हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी क्वेरीज़ को लेने वाला हूँ। मैक्सिमम बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि नीट 2025 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, जेई की तर्ज पे मेंस और एडवांस जैसा हो जाएगा, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट चेंज कर दिए जाएंगे, या फिर एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज कर दिए जाएंगे, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया जाएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या बिल्कुल नहीं पॉसिबल, ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। जहाँ तक अगर आप बात करें कि ये एग्ज़ाम को चेंज करने का मैटर कब आया, तो 2024 में एग्ज़ाम पेपर में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आई थी, बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जहाँ पे आप सीधे बोल सकते थे कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, और इसकी वजह से काउंसलिंग में काफ़ी इफेक्ट पड़ा, काउंसलिंग काफ़ी डिले हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 7 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी अपना डिसीजन देगी कि एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिव बरकरार है। बेसिकली जो कमेटी बनी थी वो एग्ज़ाम में इस बात के लिए बनी हुई थी कि वो ऐसा कुछ रूल लाए या ऐसा कुछ अपना सजेशन जिससे कि चीटिंग को रोका जा सके, इरेगुलरिटीज़ को रोका जा सके। तो क्या क्या सजेशन था और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों, एक्सपर्ट कमेटी का पहला जो सजेशन था वो इसी बात के लिए था कि एग्ज़ाम को किस तरह से कराया जाए कि यहाँ पर चीटिंग ना हो या फिर रेगुलरिटीज़ ना हो। तो उसके लिए उन्होंने हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम कराने की बात कही। मीन्स आपको पेपर जो है डिजिटली रूप में दिया जाए और आप उसको OMR शीट में फिलअप करें। क्योंकि मेनली जो चीटिंग होती है, आप देखते होंगे कि ऑफलाइन जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम से ये कम हो सकता है। दूसरा ये कि एग्ज़ाम में जो सेंटर्स एलोकेट किए जाते हैं जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी को लेके भी एक डिसीज़न होना चाहिए कि किन एग्ज़ाम सेंटर को आप एग्ज़ाम करवाने दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं, वो कहीं शक के दायरे में होते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करते समय भी सावधानियाँ बरती जा सकती हैं। तीसरा ये है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में जहाँ तक बच्चे बोल रहे थे कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ये सॉल्यूशन नहीं है कि आपके 25 लाख बच्चे आ गए तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आप कम कर देंगे तो बच्चे कम हो जाएंगे। मैटर ये करता है कि 25 लाख बच्चों का या ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम आप कराते कैसे हैं, ये मैटर करता है। तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी केसेस चल रहे थे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट को कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैटर गया, ये कम हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजेस होंगे। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आपके वैसे ही रहेंगे जैसा पहले थे। जहाँ तक दोस्तों पेपर कब से शुरू होंगे, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। 2 फेजेज़ में नहीं होंगे जिस तरह से जेईई मेंस और एडवांस होते हैं। यहाँ पर एक ही तरह का एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो फिर एक सिंगल डेट को नहीं होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर बना के डिफरेंट डेज़ में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, जिसके काफ़ी चांसेस हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट नीट की नहीं हो सकती कि 4 जून को ही केवल आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। अगर इस तरह से फेजेज़ में एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो 4 से लेकर 10 तक या 4 से लेकर 15 तक के बीच में एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ बनती है और इसमें इरेगुलरिटीज़ भी आपकी कम होगी, क्योंकि इसमें नकल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोविड के पहले देखोगे तो कोविड के बाद में जो क्वेश्चन पेपर हुए उसमें 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑप्शनल आने लगे और 200 क्वेश्चंस आने लगे। तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दिया जाए और केवल 180 क्वेश्चन ही रहने दें। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 720 आउट ऑफ 720 करने वाले बहुत सारे बच्चे बड़े आ रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी ईजी हो गया है। तो उस पर भी वर्क किया जा सकता है कि ऐसा ना हो कि सभी बच्चे 720 में से 720 स्कोर कर लें तो क्वेश्चन पेपर की गुणवत्ता पे क्या सवाल नहीं होंगे, ये भी बात जानने की है। तो ये भी चेंजेस हो सकते हैं कि आपके जो 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिलेबस की जहाँ तक बात है, सिलेबस में भी कोई विशेष चेंज नहीं होने वाले हैं। और साथ ही साथ रीजन असेसन या फिर असेसमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कोविड से पहले जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आते थे उस तरह से क्वेश्चन पेपर आने शुरू हो जाए। और मुझे लगता है कि और कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ा के या घटा के स्टूडेंट की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ एक अन्याय होगा। क्योंकि आप
का काम यही रहता है कि बच्चे कितने भी हों आप एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी को बरकरार रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और मुझे कोई चेंजेस ज़्यादा दिख नहीं रहे दोस्तों, और बेसिकली फोकस इनका यही रहेगा कि नीट को नीट एंड क्लीन कैसे कराया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मल्टीपल फेजेज़ में आपके एग्ज़ाम कराया जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट नहीं होगी, अगर इस बार से लागू होता है तो। अटेम्प्ट में कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। 200 क्वेश्चन की जगह पे 180 क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल है। ऑप्शनल क्वेश्चन हटा जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को भी बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि 720 में से 720 करने वाले बहुत सारे बच्चे बड़े हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं दोस्तों। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे चेंजेस डिफरेंट यहाँ पे आने वाले हैं। दैट्स ऑल।